प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको सुंदर जीवन की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे वचन बताने वाले हैं जो संकट के समय पर बोलने पर कितना भी बड़ा संकट हो, चाहे कितना भी बड़ी परेशानी हो या कितना भी बड़ा मुश्किल हो, प्रभु यीशु के नाम में दूर होने वाली है। प्रियो, मैं बता दूं कि संकट हमारे जीवन में काले बादल के समान छाए रहते हैं या काले बादल के समान आते रहते हैं और हमें अंधकारमय स्थिति में डालकर हमारे मन की शांति छीन लेते हैं और हम और हमारा परिवार तितर बितर हो जाता है। संकट हमारे चारों ओर से ऐसे घेर लेता है जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, बल्कि हमें शारीरिक रूप से भी नहीं बल्कि हमें मानसिक रूप से भी तनाव देता है और आर्थिक स्थिति से भी हमें तंग कर देता है। इस संकट का बुरा प्रभाव हमारे विश्वास पर भी पड़ता है और हम अपने परमेश्वर के प्रति संदेह करने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम कम हो गया है और परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। इसीलिए इतनी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं। प्रियो, इतना ही नहीं, इस तरह का संकट या परमेश्वर के प्रति जो हमारा संदेह है, उससे हम और अंधकार की ओर डूबने लगते हैं और हम अपने जीवन की उम्मीदें छोड़ने लगते हैं। इसी संकट की वजह से हम अंदर से टूटते जाते हैं और हमारा विश्वास कमजोर होता जाता है। लेकिन प्रियो, हमें उदास या निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे संकट का समाधान पवित्र बाइबिल में लिखा हुआ है। प्रियो, बाइबिल में 4 ऐसे सामर्थी वचन हैं जो हमें हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकालते हैं और हमारे जीवन में फिर एक नई उम्मीद जगाते हैं। प्रियो, ये 4 पवित्र वचन से हमें दिव्य शक्ति की पूर्ति होती है और हमारे जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। जब यह वचन हम विश्वास के साथ बोलते हैं या विश्वास के साथ सुनते हैं और अपने मन में ग्रहण करते हैं, तो यह सामर्थी वचन हमें सुरक्षा कवच के रूप में हमारी रक्षा करती है और हमारे हर बड़े बड़े संकटों को दूर करके हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। प्रियो, यह पवित्र वचन भविष्य में आने वाले हर संकटों से हमें दूर रखती है और हमें विश्वास के साथ अगर यह पवित्र वचन हम अपने मन में बार बार दोहराएं, तो हमारे जीवन में जो संकट है और इसी समय के जो संकट है, सब प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाएंगे। कि आकस्मिक घटना, गंभीर बीमारी, व्यापार का नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी संकट, चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, परमेश्वर के सामर्थी वचनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए प्रियो, चलते हैं उन 4 वचनों की ओर जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। भजन संहिता अध्याय 102 वचन 1 और 2। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और सहायता के लिए मेरी पुकार तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस दिन मैं पुकारूं, मुझे शीघ्र उत्तर दे। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि जब हम किसी संकट में पड़ते हैं, तो यह वचन हमें विश्वास के साथ अपने मन में बार बार दोहराना है। इस वचन से हमें उम्मीद मिलती है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे और हमारा हर संकट दूर हो जाएगा। इस वचन को हम प्रार्थना में भी बोले और प्रार्थना करते समय हम अपने प्रभु से कहें कि हे पिता परमेश्वर, हमारी ये दुख भरी प्रार्थना आपके पास पहुँचे और आप हमारी इस दुख भरी प्रार्थना को सुने और हमारी इस प्रार्थना का उत्तर दें। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना द्वारा हमें सामर्थ्य मिले कि हम संकट में आपके विश्वास
विश्वास को कमजोर न होने दे। प्रियो, इस सामर्थी वचन का हम विश्वास के साथ बार बार बोले तो पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि वे मांगने से पूर्व ही हमारी आवश्यकताओं को जान जाते हैं। तो चलिए प्रियो, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 4 में लिखा है कि चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि मृत्यु जैसे घोर अंधकार संकटों से हमें दूर करती है। प्रियो, एक बात और, अगर मृत्यु जैसे घोर संकट में अगर हम रहते हैं तो हमें डरना नहीं है, बस अपने प्रभु पर विश्वास रखना है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रियो, यह वचन जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं तो ये पवित्र वचन हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाती है, और ये वचन हमें मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत व सामर्थी भी बनाती है। प्रियो, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, बस हमें अपने आँखों को बंद करके विश्वास के साथ ध्यान मग्न होकर अगर हम इस वचन को बोलें तो इस वचन में जो परमेश्वर की छड़ी और लाठी वर्णित है वह हमारी रक्षा करती है और हमारी हर बीमारी और हर संकट को मिटाने की सामर्थ्य रखती है। प्रियो, यह वचन अपने आप में एक दिव्य और शक्तिशाली वचन है जो हमारे आत्मा तक पहुँचती है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। तो चलिए प्रिय, चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन है यशायाह अध्याय 41 वचन 10 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय हाथों से तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो प्रियो, यह वचन अपने आप में एक रहस्यमयी वचन है। इस पवित्र वचन को अगर हम अपने मन में अपने संकट के समय बोलते हैं तो यह वचन सीधे हमारे आत्मा तक पहुंचकर हमारे हर एक डर को, हर एक घबराहट को और हर एक भय को दूर करती है और हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। प्रियो, यह पवित्र वचन हमें स्मरण कराती है कि हमें हमारे मुसीबत में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि प्रभु भी हमारे साथ है। प्रभु की ये दिव्य शक्ति हमारी हमेशा रक्षा करती है। जब हम किसी संकट में घबरा जाते हैं, हमें डर लगने लगता है, तो इस वचन को हमें अपने मन में बार बार दोहराना है। थोड़ी ही देर में पता चल जाता है कि हमारे भीतर कितनी संभावना आ जाती है और हमारी जो घबराहट है, जो डर है, दूर होने लगती है और हम अपनी हर मुश्किल को दूर करने की तरकीब ढूंढ लेते हैं। यही नहीं प्रियो, अगर हम अपने जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो हमारे अंदर एक डर सा आ जाता है कि हम सही निर्णय ले पाएंगे या नहीं। तो प्रिय, इस वचन को हम जरूर बोले। यह वचन हमारे मन में स्थिरता और शांति और आत्मविश्वास भर देती है और हम परमेश्वर के बनाए गए योजनाओं के हिसाब से अपना निर्णय चुन लेते हैं। प्रियो, यह वचन को हम तब भी बोल सकते हैं जब हमें किसी नकारात्मक शक्ति या दुष्ट आत्माओं से भय लगे। उस समय भी हमें इस वचन को बोलना है। इस वचन को बोलने से हमें महसूस होता है कि महसूस ही नहीं प्रियो, हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है और इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें संभालते भी हैं और हमें हर मुश्किल में दृढ़ भी बनाते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। तो ये है प्रियो 4 वचन जो हमें संकट के समय हमेशा बोलनी है और ये वचन हमें संकट से बाहर निकालने का ताकत भी देते हैं, क्योंकि प्रियो, ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है।
प्रियो, बस हमें इस वचन को गहरे विश्वास के साथ बोलना या सुनना है। हमारा चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ी मुश्किल हो, चाहे कोई भी डर हो, हमें इस वचन के द्वारा छुटकारा मिल जाएगा। प्रियो पिता परमेश्वर का यह वचन हमें दिव्य सुरक्षा प्रदान करती है और हमें महसूस कराती है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आमीन।